अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कल वज़ीर दिफ़ा की क़यादत में एक आला सतही वफ़द जो है उसने अफ़गानिस्तान का दौरा किया। ये दौरा बहुत सिग्निफ़िकेंट था और अहम था इस तनाज़ुर में कि हालिया अगर हफ़्तों में और हालिया महीनों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। पेशावर पुलिस लाइन वाला वाक़या हो या हाल ही में कराची पुलिस ऑफिस पर जो दहशतगर्दों का हमला हो, उसके बाद ये खदशात पाए जाते हैं कि जो कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर सरगर्म हो रही है और ऐसे मौके पर पाकिस्तान मेरे ख़्याल में एक पब्लिक पोज़ीशन है कि इसका जो ज़िम्मेदार है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो आमाजगाहें हैं कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की वो हैं। तो ये दौरा इस तनाज़ुर में हुआ और इस दौरे में अंदर की क्या खबर है, क्या डिस्कशन हुई है, पाकिस्तान ने क्या मुतालबात रखे और अफ़गान तालिबान की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया, इस पर मैं डेफ़िनेटली आपको बताऊँगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके अंदर कहीं न कहीं जो आईएसआई के साबिक सरबराह हैं जनरल फैज़ उनका भी ज़िक्र आया क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी हो, बहुत अरसे तक जो जनरल फैज़ हमीद थे बतौर आईएसआई के सरबराह वो उस हवाले से उनका एक बहुत कलीदी किरदार रहा क्योंकि जब दोहा डील भी हो रही थी अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान उस वक़्त जो मुज़ाकरात हुए, जो पाकिस्तान ने अपने गुड ऑफिसेज़ इस्तेमाल किए और अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया, तो उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार था और जब ये सारा अमन का अमल चल रहा था, तो उस वक़्त आईएसआई के जो सरबराह थे, वो जनरल फैज़ हमीद थे। तो इस दौरान जनरल फैज़ हमीद का ऑब्वियसली जो अफ़गान तालिबान की क़यादत है उनके साथ एक ताल्लुक भी बन गया था। ज़ाहिर है कि इतना उनके साथ उनका उठना-बैठना, मिलना-जुलना तवातुर से और वही जो एक आप कह सकते हैं कि ताल्लुकात थे और जो जान-पहचान थी, वो वजह बनी कि जब पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए अगस्त 2021 में, तो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने का फ़ैसला किया। इनिशियली कुछ पाकिस्तान को कामयाबी ज़रूर मिली जब पहले 1 माह के लिए जंगबंदी का ऐलान किया टीटीपी ने, फिर उसके बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उन्होंने ऐलान किया सीज़ फायर का। वो अलग बात है कि इवन जंगबंदी के दौरान भी जो टीटीपी के हमले जो हैं वो जारी रहे और फिर ये जो सीज़ फायर थी वो बस एक धोखा ही था क्योंकि जब वो सीज़ फायर के बावजूद वो हमले जारी थे और फिर नवंबर के आखिर में इनफैक्ट जब 1 दिन पहले जब नए आर्मी चीफ ने चार्ज संभालना था, उससे 1 दिन पहले 28 नवंबर को बाकायदा तौर पर टीटीपी ने कहा कि अब वो पाकिस्तान के साथ जंगबंदी जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। शायद उनको इस बात का अंदाज़ा था कि जो 28 नवंबर से जो पहले पॉलिसी थी, अब पाकिस्तान हो सकता है कि वो कंटिन्यू ना करे और 28 नवंबर से पॉलिसी क्या थी कि हम बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे थे टीटीपी के साथ उनको कई कंसेशंस भी दी, उनके कई लोग जो पाकिस्तान की जेलों में कैद थे, उनको रिहा भी किया। उसके अलावा जो सदर पाकिस्तान हैं उन्होंने कई ऐसे दहशतगर्द जिनको सज़ाएँ अदालतों ने दे रखी थी, उनको मुआफ़ भी किया और उसका पर्पज़ ये था कि किसी तरीके से इसका जो कुछ सियासी हल निकाल लिया जाए। लेकिन हमने देखा कि वो जो अप्रोच थी वो बैकफायर हुई और जो सैकड़ों की तादाद में पहले ये कहा गया कि ये टीटीपी के जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये खुद जो हार्डकोर दहशतगर्द नहीं है जिनको वापस आने दिया जा रहा है, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो बाकायदा तौर पर ट्रेन्ड वो मिलिटेंट्स थे जो अपने हथियारों के साथ पाकिस्तान वापस आए, उन्होंने रीग्रुप किया और रीग्रुप करने के बाद अब एक दफ़ा फिर जो रियासत पाकिस्तान है या उसकी रिट है, उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। तो ये जो मैंने बैकग्राउंड इसलिए आपको बताया क्योंकि जो मैं खबर आपके साथ शेयर करूँगा तो उसको आपको समझने में ज़रा आसानी रहेगी। तो जो पाकिस्तान के कल मुज़ाकरात हुए जिसमें वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ थे, आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम थे, पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं एम्बेसडर मोहम्मद सादिक और जो सेक्रेटरी ख़ारजा है असद मजीद, वो इस वफ़्द में शामिल थे और इनके मुज़ाकरात हुए वहाँ पे जो उनके डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो बहुत अरसे तक पाकिस्तान की हिरासत में रहे और समझा जाता है कि पाकिस्तान के हवाले से वो एक नरम गोशा रखते हैं। इसके अलावा वहाँ पे मुलाकात उनकी जो अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं जो वज़ीर दिफ़ा हैं वहाँ के मुल्ला याकूब जो मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं, उनके साथ बातचीत हुई और जो बातचीत हुई
तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तो लेकर के गया था जो अपने मुतालबात, और पाकिस्तान एक दो टोक पैगाम लेकर गया था वहाँ पर कि जो हालिया वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के पाकिस्तान के अंदर, ख़ास करके पेशावर पुलिस लाइन का वाक़या हो या इससे पहले जो दूसरे वाक़यात हों, इसमें पाकिस्तान के पास शवाहिद मौजूद हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरीके से टीटीपी जो है वो ऑपरेट कर रही है उससे है। और पाकिस्तान ने ये वाज़े बताया कि ये जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बहुत वाज़े है कि हम टीटीपी के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात नहीं करेंगे और अफ़गान तालिबान को किसी न किसी तरीके से इस सारे मसले का हल निकालना होगा। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान की अगर आप देखें तो एक अब पॉलिसी रही है कि पब्लिकली वो एक स्टेट ऑफ डिनायल में है, वो इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि जो टीटीपी का मामला है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसी जो दहशतगर्दों की कोई पनाहें नहीं हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इनफैक्ट हाल ही में अगर आप देखें तो उनके जो अबूरी वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर अफ़गानिस्तान वाक़ई ही दहशतगर्दों की आमाजगाह होता, तो फिर अफ़गानिस्तान के जो बाकी पड़ोसी मुल्क हैं, जिसमें ईरान शामिल है, जिसमें बाकी जो सेंट्रल एशियन स्टेट शामिल हैं, तो वहाँ पे भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे होते। वहाँ की जो रियासतें हैं, वो तो अफ़गानिस्तान पर इल्ज़ाम आयद नहीं करती, आखिर पाकिस्तान क्यों इल्ज़ाम आयद करता है? तो उनका कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान का ये अंदरूनी मसला है। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि जब तक जो पाकिस्तान के अंदर भी ये जो दहशतगर्द हैं, इनको पुष्ट पनाही जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर से मिलती है, क्योंकि टीटीपी की जो तमाम क़यादत है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक़्त मौजूद है। और पाकिस्तान ने इनफैक्ट कुछ ऐसे शवाहिद भी पेश किए अफ़गान तालिबान की हुकूमत को, जिसमें जो टीटीपी की क़यादत है, जो हालिया अरसे में उन्होंने काबुल के दौरे किए हैं, वहाँ पर उनकी मौजूदगी का उनको बताया। नेवरदलेस ये जब बातचीत चल रही थी तो पाकिस्तानी जो वफ़द था, जब अफ़गान तालिबान की तरफ से उनकी तरफ से कुछ मुतालबात पेश किए गए, या ये पाकिस्तान को रिमाइंड करवाया गया कि एक तरफ अगर हमने कमिटमेंट की थी कि हम जो हमारी सरज़मीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो दूसरी तरफ आपने भी कुछ कमिटमेंट्स की थी जो आपने पूरी नहीं की। तो जो पाकिस्तान का वफ़द था तो ज़ाहिर है कि वो ज़रा चौंक गया कि कौन सी कमिटमेंट्स हमने की थी। तो वो जब बात खुली तो पता चला कि जब आईएसआई के सरबराह जनरल फैज़ हमीद थे और उसके बाद बतौर पेशावर के कोर कमांडर भी वो अफ़गान हुकूमत से इंटरैक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ ऐसी कमिटमेंट्स वो उनके साथ करके आए। मसलन उन्होंने कुछ जो अफ़गान हुकूमत की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं, उन्होंने कुछ वादे किए थे, कुछ लोगों को छोड़ने की बात की थी, कुछ जो अफ़गानिस्तान के कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं, उसके हवाले से उन्होंने कमिटमेंट की थी कि वो इनको रिहा करेंगे। अब ये जो इस तरह की बातें थी, वो जो पाकिस्तानी वफ़द था उनके लिए थोड़ा हैरानकुन थी, क्योंकि जो रियासत पाकिस्तान है, जो भी डीलिंग जनरल फैज़ हमीद करते रहे, वो उससे लाइल्म थे। तो ये एक मेरे ख्याल में बड़ी दिलचस्प वहाँ पे सूरत हाल थी और थोड़ा-सा कंसर्न वाली बात थी। और जो वक़्त में शामिल एक कम से कम जो एहलकार थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये जनरल फैज़ हमीद पता नहीं खुद से क्या कुछ करते रहे और ऐसे-ऐसे वादे करके आए जिसका इदारे को भी नहीं पता, जिसका जो रियासत पाकिस्तान को भी नहीं पता, और पता नहीं किस तरीके से फैसले हो रहे थे। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि दो के जो भी वो आर्मी चीफ हो, वो आईएसआई का सरबराह हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो एक कानून और कायदे के तहत ही चलता है ना। वो इस तरह तो नहीं चल सकता कि आप जो भी आपकी मर्ज़ी आए और उस तरीके से आप करें। तो ये वहाँ पर इंकिशाफ हुआ कि कैसे जो जनरल फैज़ हमीद हैं, वो मुबैना तौर पर अपने से ही बहुत से फैसले उन्होंने किए और अपनी तरफ से ही वो यकीन दहानियाँ कराते गए। उस वक़्त की जो सिविलियन हुकूमत है, वो भी ऑन बोर्ड नहीं थी, और इवन कि शायद जो पाकिस्तान के जो डेलीगेशन था, अगर वो हैरान हुआ, तो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि शायद उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी नहीं थी, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि ओहदे तो अपनी जगह पे रहते हैं, लोग आते-जाते रहते हैं, और जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है वो पास होती रहती है। तो ये एक अजीब किस्म की सूरत हाल थी जब अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान से ये मुतालबा रखा या पाकिस्तान को रिमाइंड करवाया कि आपने भी तो कुछ कमिटमेंट्स की थी, वादे किए थे, आपने वो नहीं निभाए। तो इसमें जो तासुर मिला वो यही था कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो वहाँ पर यही तासुर दे रहे थे। इससे पहले भी मैंने जैसे आपको बताया था कि शायद वो यही बता रहे थे कि जो सेटअप है,
जब वो उनसे इंटरैक्ट करते थे कि यही कंटिन्यू करेगा। इनफैक्ट वहाँ पर वो आप इनफॉर्मली वो यही तासुर देते थे कि वो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ हैं और इस वजह से जो भी वो उनके साथ कमिटमेंट कर रहे हैं तो वो उनको पूरा करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में एक आई ओपनर भी है और एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि हमारे यहाँ फैसला साजी जो है वो कैसे होती है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कोई भी जितना बड़े ओहदे पर बंदा फायज हो, वो एक कानून और कायदे के तहत काम करता है। उसका ये नहीं है कि वो जो उसके दिल में आए वो फैसला करे। और इस हवाले से एक जो तब्दीली आपने देखी कि ये जो विजिट हुआ है अफगानिस्तान का, इसमें अगर आप देखें तो वज़ीर दिफा जो है वो क़यादत कर रहे थे इस डेलीगेशन की और ये डिलिबरेटली किया गया है और एक पैगाम भी दिया गया है कि जो नई फ़ौजी क़यादत आई है कि इसमें जो अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है और बाकी भी जो नेशनल सिक्योरिटी और जो फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स हैं, उसमें सिविलियन जो हुकूमत है उसकी ओनरशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर ओनरशिप नहीं होगी तो यकीनी तौर पर जो माजी में हमारी पॉलिसीज़ का नतीजा निकला कि जब पार्लियामेंट को नहीं पता था, जब सिविलियन हुकूमत को नहीं पता था या सिर्फ चंद अफराद को पता था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जब ऐसे होता है तो यकीनी तौर पर जो ऐसी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो फिर नाकाम ही होती हैं। अब दूसरा जो है इसके अंदर मुझे पता चला है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया है कि ये ऐसे तो नहीं चल सकता, वहाँ पर मौजूद है टीटीपी की क़यादत, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो इस हवाले से जो मेरी ज़राए से बात हुई है जो इस विज़िट से मुतल्लिक जानते हैं, तो उनका तो यही कहना है कि जो अफ़गान तालिबान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल है, ये रिस्पॉन्स है, वो बड़ा पॉज़िटिव है। और वो ये दावा कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में ज़रूर एक तब्दीली नज़र आएगी। इनफैक्ट ये भी मुझे बताया गया कि कुछ ग्रुपों के खिलाफ, क्योंकि जो टीटीपी है इसमें छोटे-बड़े कई गिरोह हैं और इसमें कोई 27 छोटे-बड़े गिरोह हैं। कुछ ग्रुपों के खिलाफ अफ़गान तालिबान ने इस दौरे के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के साथ शेयर की हैं कि जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कुछ जो गिरोह हैं टीटीपी से जुड़े उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का मुतालबा है कि ये मज़ीद कार्रवाइयाँ तेज़ होनी चाहिए और कम अज़ कम जो इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है, उसके हवाले से अफ़गान तालिबान को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अब अफ़गान तालिबान किस हद तक जाते हैं, क्योंकि इस बारे में बहुत से लोग जो इस खित्ते से वाकिफ़ हैं, अफ़गान तालिबान की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे वाकिफ़ हैं, उनका तो यही कहना है कि अफ़गान तालिबान और टीटीपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और माज़ी में जब पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान से मुतालबा किया या उनके ऊपर दबाव डाला, तो उन्होंने इनकार किया इनके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से। कभी ये कहा कि अगर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो इसमें जो लोग हैं वो दाइश में शामिल हो जाएँगे और दाइश जो है इस वक़्त अफ़गान तालिबान का नंबर 1 एनिमी है, तो दाइश मज़ीद जो है वो मज़बूत होगी अफ़गानिस्तान के अंदर। दूसरा उसके अंदर जो उनका जो लोग कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने जब अमरीकी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थे, तो टीटीपी और अफ़गान तालिबान ने मिलकर अमरीकी अफ़वाज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर उससे पहले अगर आप चले जाएँ 9/11 के बाद जब इन्वेजन हुई, अफ़गान तालिबान की हुकूमत का खात्मा हुआ, उनकी जो मरकज़ी क़यादत है, उनको जो पनाह दी पाकिस्तान के साबका कबायली इलाकों में, वो इसी टीटीपी के लोगों ने दी। तो वो ये समझते हैं कि टीटीपी के लोग वहाँ पे अगर मौजूद हैं, तो वो उनके मेहमान हैं। जिस तरह माज़ी में टीटीपी ने उनकी मेहमानदारी की, तो ये समझते हैं कि ये उनका अब टर्न है कि वो इस फ़ेवर को रिटर्न करें। तो पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक दो के पॉज़िटिव रिस्पॉन्स ज़रूर आया है अफ़गान तालिबान की तरफ से, लेकिन ये एक इंतहाई पेचीदा मामला है। लेकिन एक बात वो अब ये कह रहे हैं कि माज़ी की पॉलिसी के बरक्स एटलीस्ट एक क्लैरिटी है कि एज़ ऑफ़ नाउ कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएँगे टीटीपी के साथ और कोशिश यही की जाएगी कि अफ़गान तालिबान के ऊपर दबाव डाल के, सिफ़ारती ज़राए इस्तेमाल करके या दूसरी जो लेवरेजेज़ हैं पाकिस्तान के पास, वो इस्तेमाल करके उनको मजबूर किया जाए कि वो टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें या इस तरह के एक्शंस लें कि वहाँ पर जो उनकी क़यादत बैठी हुई है, वो पाकिस्तान की सलामती के लिए भी किसी किस्म का खतरा ना हो। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।